दहशत के पिटारे से निकली यह कहानी सच में मौत का खेल कहलाने के लायक है। यह एक ऐसा भूतिया खेल था जिसमें शामिल होने वाले कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। शहर के एक कोने में एक पुराना और बदनाम भूतिया घर था। उसकी डरावनी कहानियों से पूरा शहर परिचित था। उस घर के आसपास कई एकड़ तक कोई आबादी नहीं थी, क्योंकि लोग वहां रहने की कल्पना मात्र से ही कांप उठते थे। कहा जाता था कि रात होते ही उस घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती थीं। एक दिन एक नामी टेलीविजन सीरियल डायरेक्टर के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने तय किया कि वह उसी भूतिया घर में एक लाइव रियलिटी शो शूट करेगा जिसका नाम होगा मौत का खेल। इस खेल के नियम बेहद खौफनाक थे। चुने गए प्रतिभागियों को पूरी रात उस भूतिया घर में अकेले बंद रहना होगा। हर कमरे में कैमरे लगाए जाएंगे जो उनके डर और प्रतिक्रियाओं को लाइव रिकॉर्ड करेंगे। जो प्रतिभागी बिना डरे पूरी रात निकाल लेगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। डायरेक्टर ने पूरे शहर में इस खेल की घोषणा कर दी, लेकिन जल्द ही प्रशासन की ओर से नोटिस आ गया। उस घर को खतरनाक घोषित किया गया था और वहां शूटिंग की अनुमति नहीं थी। डायरेक्टर ने अपनी पहुंच और पैसे के दम पर प्रतिभागियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ली। कड़ी शर्तों और दोगुने खर्च के बाद आखिरकार प्रशासन से इजाजत मिल गई। पूरे शहर में मौत का खेल के पोस्टर लग गए। खेल का दिन आ गया। शहर में उत्साह से ज्यादा डर था। ज्यादातर लोगों को यकीन था कि इसमें हिस्सा लेने वाले जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन इनाम की लालच में कुछ लोग आगे आ ही गए। कुल मिलाकर 12 लड़के और 3 लड़कियां चुनी गईं। सभी को नंबर दिए गए और उनके हाथों में एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनाया गया। बताया गया कि डर लगने पर वे बटन दबाकर खेल छोड़ सकते हैं। दिन में ही बिल्डिंग के सभी कमरों में कैमरे लगा दिए गए, क्योंकि रात में वहां रुकना किसी के बस की बात नहीं थी। एक एक कर सभी प्रतिभागी अपने अपने नंबर के अनुसार कमरों में गए। नियम था कि कमरे में घुसते ही दरवाजा अंदर से बंद करना होगा और चाबी बाहर फेंकनी होगी। दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक लॉक से लैस थे। कमरों में स्पीकर लगाए गए थे। निर्देश मिला कि सभी ताले बंद करें, चाबी बाहर फेंकें और लाइट बंद कर दी जाएगी। नाइट विजन कैमरों की वजह से टीवी पर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे डर ने दस्तक दी। अचानक एक लड़की के कमरे से तेज चीख सुनाई दी। वह चिल्ला रही थी कि कोई उसका गला दबा रहा है। वह छटपटाने लगी और कुछ ही पलों में बेहोश हो गई। दर्शक घबरा उठे। इसके बाद एक एक कर सभी प्रतिभागियों पर अजीब हमले होने लगे। हैरानी की बात यह थी कि कैमरों में साफ दिख रहा था कि वे खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। कोई अपने चेहरे को नोच रहा था, कोई अपना गला दबा रहा था, तो कोई दीवार पर सिर पटक रहा था। लाइव शो देख रहे लोगों में दहशत फैल गई। प्रशासन पर दबाव बढ़ा और तुरंत प्रसारण रोकने के आदेश दे दिए गए। फायर ब्रिगेड और अधिकारी बिल्डिंग के बाहर पहुंच गए, लेकिन रात के समय उस भूतिया घर में घुसने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। डायरेक्टर स्पीकर के जरिए प्रतिभागियों से ब्रेसलेट का बटन दबाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। प्रतिभागी पूरी तरह अपने नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। देखते ही देखते लाइव कैमरों के सामने सभी प्रतिभागियों ने आत्महत्या कर ली। हालांकि सब जानते थे कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि भूतिया शक्तियों द्वारा किया गया नरसंहार था। सुबह होते ही सभी की लाशें बाहर निकाली गईं। सीरियल डायरेक्टर को भारी मुआवजा भरने के साथ कई साल की जेल की सजा सुनाई गई। उस भूतिया बिल्डिंग को हमेशा के लिए नो विजिट जोन घोषित कर दिया गया। और इसी के साथ मौत का खेल, यह डरावनी कहानी समाप्त होती है।